हेलो, सलाम, नमस्ते, वेलकम टू द वीकेंड विद बाग पीरज़ादा। नाज़रीन, वेलकम कयूं था अव्हांखे। बहितरीन प्रोग्राम असांजो वीकेंड शो हूंदो आहे ऐं अव्हां बि वीकेंड ते शाम जी चांहि सां गॾु असांजे प्रोग्राम जो इंतज़ारु कंदा आहियो। ऐं हिन प्रोग्राम में थींदियूं आहिनि ख़ूबसूरत बहितरीन ॻाल्हियूं। जॾहिं सुठियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, उहे पॉज़िटिव ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जो असरु अव्हांजी ज़िंदगीअ ते पवंदो आहे त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे। ईअं लॻंदो आहे त जेको बि कॉन्टेंट तव्हां ताईं पहुचायूं था या जेका बि महिनत आहे असां सजाई आहे, ऐं इन महिनत में न सिर्फ़ु मां पर हिकिड़ी वॾी टीम हूंदी आहे जंहिंजो साथ हूंदो आहे। अव्हां ताईं जॾहिं असां पंहिंजो कॉन्टेंट पहुचायूं था, इहे ॻाल्हियूं, इहे कचहरियूं, इहे ख़ूबसूरत पॉइंट्स, इहे अलॻि अलॻि नज़रिया, इहे ज़िंदगीअ जा फ़लसफ़ा, त इन में हिकिड़ी वॾी टीम आहे जो अव्हां ताईं पहुचाए थी इहो सभु। ऐं उन में असांजे डायरेक्टर खां वठी ऐं ऑडियो ऑपरेटर आहिनि, कैमरामैन आहिनि, वेंदे चांहि पीआरण वारो जेको पंहिंजो आफ्ताब भाई हूंदो आहे, उहो बि असांजो हूंदो आहे, ॾाढो बहितरीनु महिनती छोकिरो आहे। सो इन्हनि सभिनी सां गॾु हिकिड़ो घर वारो सिलसिलो हूंदो आहे ऐं घर जे भातियुनि वांगुरु ई असीं सभु कमु कंदा आहियूं, जंहिंमें असां सां गॾु हीअ सॼी टीम हूंदी आहे। उन में लाजो भाई जो साथ भी हूंदो आहे। लाजो भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। जैसे अभी हमारा मौसम चल रहा है ना कि सर्दियाँ जाती हुई नजर आ रही हैं, काफी लोग मायूस भी हो रहे हैं इस चीज में। कुछ लोग जो है ना, जो जिनके कैलेंडर में दिसंबर है, वो मायूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बड़े सर्दियों के कपड़े पसंद है, जैकेट्स और हुडीज और इस तरह के ना, तो हमें पहनने का मौका ही नहीं मिलता। हम लोग खरीद के लगे होते हैं। मजा तो सर्दियों में ही आता है। बिल्कुल, और सर्दियाँ आती बस मेहमानों की तरह है। बिल्कुल। तो बस यही है कि अभी कुछ ही दिन हैं और इन दिनों में हम इंजॉय कर सकते हैं अपने सर्दियों को भी। और जॾहिं बि असां सियारे खे इंजॉय कंदा आहियूं त इन में चांहि हूंदी आहे, दोस्तनि सां मिलणु हूंदो आहे, असांजो ख़ूबसूरत प्रोग्राम हूंदो आहे। ऐं इन प्रोग्राम में जेके सेलिब्रिटीज़ ईंदियूं आहिनि, ख़ूबसूरत शख़्सियतूं जेके ईंदियूं आहिनि, अव्हां सां उन्हनि जी मुलाक़ात हूंदी आहे। सो इन सभिनी जो हिकिड़ो मजमूओ हूंदो आहे असांजो प्रोग्राम, ऐं अव्हांजो फीडबैक असांखे मिलंदो आहे। बिल्कुलु असां ताईं पहुचंदियूं आहिनि, तव्हांजूं वेल विशिस पहुचंदियूं आहिनि। ऐं जेके बि सजेशन्स बि आहिनि, अगरि तव्हां कुझु ॾेई सघो था त तव्हां उनजे लाइ बि वेलकम आहियो, ज़रूरु तव्हां ॾेई सघो था। ऐं इन ई हवाले सां अॻिते प्रोग्राम खे बि कंटिन्यू कंदासीं। असां सां गॾु जेके अॼु ख़ासि सेलिब्रिटी आहे उनखे बि तव्हां सां मुतारिफ़ कराईंदासीं। पर नंढड़ी साई जो वक़्तु आहे, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था ख़ूबसूरत महिमान सां, अव्हांजी मुलाक़ात बि करायूं था। लाजो भाई जो ख़ूबसूरत सॉन्ग आहे, उहो बि अॻिते ॿुधंदासीं। ऐं वधीक बि खोड़ सारी ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं। पर नंढड़ी ब्रेक आहे, ब्रेक वठूं था, वरी वापसि अचूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं हींअर वक़्तु थियो आहे तव्हांजी मुलाक़ात करायूं असांजे ख़ासि महिमान सां। बहितरीनु शख़्सियत आहिनि ऐं मां सम्झंदी आहियां त अलॻि अलॻि फील्ड्स में पंहिंजे पाण खे एॾे बहितरीनु नमूने कॉन्ट्रीब्यूट कयो अथनि, जो उन्हनि जी जेका शख़्सियत आहे उहो काफ़ी माण्हुनि जी इंस्पिरेशन आहे ऐं काफ़ी माण्हुनि खे मोटिवेट कनि था, इंस्पायर कनि था। ऐं यंगस्टर्स जे लाइ अलाए केतिरा हज़ारे रस्ता खोलनि था ऐं एफर्ट कनि था त अॼु जो नौजवान, पाकिस्तान जो नौजवान तरक़ी करे, मर्द हुजे या औरत, उनखे पूरो मौक़ो मिलणु घुरिजे। उहे प्लेटफॉर्म्स उनखे ॾियनि था ऐं सोशली एक्टिविस्ट बि आहिनि। उनखां अलावा डॉक्टर आहिनि ऐं बीइंग अ डॉक्टर जेको पंहिंजे पाण खे सोसाइटी में सर्व कनि था। मां सम्झंदी आहियां उन्हनि जो किरदारु तमामु वॾो आहे। हिक ई टाइम में सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि ऐं आर्ट लवर बि आहिनि। आर्ट ऐं कल्चर में उन्हनि जो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन रहियो आहे ऐं आर्ट काउंसिल जा मेंबर बि आहिनि। इन सां गॾोगॾु काफ़ी अहिड़ा ॿिया फेस्टिवल्स, मेला ऐं मां सम्झंदी आहियां अहिड़ा कॉन्फ्रेंसिस थींदियूं आहिनि, एंटरप्रेन्योरशिप खे प्रमोट कंदा आहिनि, अहिड़नि इवेंट्स खे स्पॉन्सर बि कंदा आहिनि। ऐं हिकिड़ो वॾो नालो, हिकिड़ो ब्रांड मां सम्झंदी आहियां त जेके ईसा लेबोरेटरीज़ एंड डायग्नोस्टिक आहे, उन जा CEO आहिनि डॉक्टर फरहान ईसा असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। पाण नेवी में, पाकिस्तान नेवी में काफ़ी एज़ अ कमु करे चुका आहिनि, एज़ अ सर्जन पंहिंजो पाण कॉन्ट्रीब्यूट करे चुका आहिनि। ऐं 2020 में पाकिस्तान हुकूमत जी तरफ़ां सिविल अवॉर्ड जे तौर ते बि उन्हनि खे नॉमिनेट कयो वियो हुयो। सो इहा वॾी ॻाल्हि आहे ऐं असिस्टेंट कमिश्नर बि रही चुका आहिनि। सो वेलकम कयूं था डॉक्टर फरहान ईसा खे। हैव अ सीट। और आपके लिए फूलों का गुलदस्ता, क्योंकि ऐसे जो खूबसूरत फूलों जैसे लोग होते हैं जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि फूलों से बेहतर और क्या तोहफा हम उनको दें। So sweet of you. Thank you so much. Beautiful. Thank you. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। और मुझे पता है बहुत ज्यादा बिजी जा रहे थे आप, और ये वीकेंड हमने आपको हमारे लिए कैप्चर कर लिया है। नहीं, मेरे लिए भी ऑनर की बात है। आपका प्रोग्राम इतना अच्छा होता है,
और आप खुद इतनी ज़बरदस्त और एंटरप्राइजिंग होस्टेस हैं कि यू नो इट्स अ ऑनर टू बी हियर। अरे इट्स माय प्लेजर एंड माय प्रिविलेज टू बी विद यू ऑन माय शो। सबसे पहले तो सर हमने जैसे बताया कि बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। बीइंग अ डॉक्टर एक सेहत और हेल्थ जो है इतना सेंसिटिव इशू है और उससे उतना ही ज़्यादा निगलेक्टेड पाकिस्तान में। तो आप को क्या फील होता है, क्योंकि जब भी मैं किसी भी ऐसे डॉक्टर से मिलती हूँ जब और वो देखते हैं कि लोग अपनी सेहत को निगलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोविड का दौर आया तो कोविड में भी मुझे याद है कि यू वर द फर्स्ट जो लोगों को पता नहीं था कि कोविड क्या है और आपने जो है वो 3 दिन की वहाँ पे वो आइसोलेशन सेंटर था वो आपने क़याम किया और उसी वक्त फ़ौरन ही जो है आपने पाकिस्तान नेवी के साथ कोलैबोरेशन के साथ जो है अपना कंट्रीब्यूट दिया और कोविड की वैक्सीनेशन के लिए और उसके आइसोलेशन सेंटर्स जो है उनको क़याम किया। तो ये जब आप देखते हैं तो क्या फील होता है कि लोग क्यों सीरियस नहीं है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर मैं समझती हूँ कभी कभी गुस्सा भी आपको आता होगा। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए बहुत आपका अच्छा सवाल है और क्योंकि आपका टीवी चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है तो मैं मैसेज भी देना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का पता नहीं क्या है कि हमारे लिए सेहत और तालीम जो है ना वो प्रायोरिटी में सबसे नीचे हैं। तो शो मारना, गाड़ियाँ ख़रीदना या बाइक्स ख़रीदना या कपड़े अच्छे ख़रीदना ये प्रायोरिटी 1 पे है। तो सेहत जो होती है तो फिर आप हर चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा कोविड का आपने बात की तो ये जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची था जो कराची एक्सपो पे बना था ये पाकिस्तान का पहला कोविड आइसोलेशन सेंटर था और मैं मतलब बहुत अप्रिशिएट करूँगा हमारी पाकिस्तान आर्मी को जिनकी लीडरशिप में वो स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी हमारी जो सिंध में है 5 कोर है उसके कोर कमांडर साहब ने जो है ये डिसाइड कहा कि भाई ये फ़ौरन स्टैब्लिश्ड होना चाहिए और उस वक्त कोर कमांडर जनरल हुमायूं थे, GOC जनरल अकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद, ये तीनों का एक ट्रायंगल था जो वहाँ पे आया और यकीन माने सब जुड़ गए उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि उनकी लीडरशिप थी। उसके अंदर ईसा लैब ने वहाँ पे हमने फ्री टेस्ट किए पहले दिन से आखिरी तक। रेड क्रेसेंट, रोटरी इंटरनेशनल, सैटरडे वेलफेयर ग्रुप, दानिश अमान है उसमें बहुत एक्टिव, उसके बाद सैलानी वेलफेयर, आलमगीर वेलफेयर, सुई गैस ने भी आ गई। मतलब हर शख्स जो है ना वो ऐसे ज्वाइन हुआ एज ए नेशनल स्पिरिट। और अगर पाकिस्तान ने कोविड में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म किया एज़ कम्पेयर टू इंडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हुई, वो यही था कि हम जब जुड़ जाते हैं ना तो फिर हम कुछ भी फतह कर सकते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात की आपने। और एक चीज़ और थी कि एक चीज़ जो मुझे और थोड़ी सी फ़नी भी बात है, अफसोस भी होता है कि उस मेरी फील्ड ही इन्फेक्शियस डिजीज़ है और उस ज़माने में हम TV पे आते थे, लोगों को बताते थे। आप यकीन माने कि कोविड वैक्सीनेशन की भी आपने बात की, मुझसे कभी किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि कोविड वैक्सीन लगाने से मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे, कोविड वैक्सीन लगाने से मेरी आंखें की बीनाई तो नहीं चली जाएगी, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, हेपेटाइटिस का मरीज़ हूँ वो तो बढ़ नहीं जाएगा, या मेरा जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा, या मेरा गुर्दे तो काम करना नहीं बंद कर देंगे जी। किसी ने कभी भी पूरी स्किन पे रैशेस तो नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि बच्चे पैदा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अच्छा अब इसमें मतलब पहली बात ऐसा कुछ होता नहीं है वैक्सीनेशन से। और पहले कंसर्न ये था कि आपके द ओनली कंसर्न मैं सोचता हूँ कि हमारी देखिए तालीम कैसी है कि लोगों को सही से यानी उनका माइंड नहीं खोल रही है, उनके जहन को जो है ना वो रोशन नहीं कर रही है समहाउ, क्योंकि दिस इज द थॉट प्रोसेस। इतनी स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट भी काफ़ी एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है, तालीम होके भी इतने NGOs हैं, इतने स्कूल्स हैं हर जगह, हर शहर में, सिंध में, गली गली कुचे कुचे में एक नया NGO, उसका नया स्कूल बना हुआ है, उसकी टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है। फिर भी ये क्यों कमी है कि हम तालीम में हम लोगों को हमारे पीछे हैं लोग, हमारे क्या वजह? वो प्रायोरिटी तालीम नहीं है ना, वो तुमने शुरू में बात की कि सेहत और तालीम जो है ना वो लीस्ट प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि डिग्री मिल जाए, चाहे वो असली हो या नकली हो, वो एक मशहूर बात है। कहने का मकसद ये है कि और उसके बाद जो है ना हमें हेल्थ के टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि आपके मतलब स्कूल में ये भी पढ़ाया जाना चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, मे बी फर्स्ट एड कैसे दी जाए, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए या डूब रहा हो तो कैसे बचाया जा सकता है,
सीवी कैसे लिखा जाता है, रेज्यूमे कैसे लिखा जाता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो छोटे बहुत हुनर हैं, कंप्यूटर कैसे यूज़ किया जाता है, एक्सेल कैसे यूज़ किया जाता है, वर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट कैसे यूज़ किया जाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब कैसे हमें इवॉल्व होना है। एजुकेशन दुनिया भर में इवॉल्व होती जा रही है और पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है इवॉल्व होने की। और आप जैसे प्रोग्राम है ना, कम से कम लोगों को ये बात सुनने को मिलेगी तो सोचने का मौका मिलेगा, जब सोचेंगे तो फिर चीज़ आगे बढ़ जाती है। क्योंकि डायलॉग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बात नहीं करेंगे तो मसले का हल भी नहीं निकलेगा। अच्छा, ये कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से ना इसी तरह से पोलियो वैक्सीनेशन का भी है। आपको पता है पूरे दुनिया से जो है ना वो पोलियो खत्म हो गया है। सिर्फ 2 ममालिक रह गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और पोलियो की वैक्सीन के बारे में भी यही खदशात हैं कि बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे। आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जब ये कैंपेन स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान में, सबसे पहले पोलियो जो ड्रॉप्स थे वो आसफा भुट्टो को पिलाए थे। और उसके बाद मतलब इतनी कमिटमेंट थी उनकी, बेनज़ीर साहिबा की, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और जो ये कमिटमेंट्स अब हमें चाहिए और कंटिन्यू करें। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं कि वैक्सीनेशंस करी जाएं, हमारी अजरा मिनिस्टर साहिबा भी बहुत एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन हम लोगों को भी तो वैक्सीन खुद जाके पिलाना चाहिए। गवर्नमेंट को तो ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए एफर्ट्स करने की, सब लोगों को चाहिए अपने छोटे बच्चों को लेके जाएं और अपने पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं खुद से। और जो बल्कि पोलियो ड्रॉप्स लोग पिलाने आते हैं उनको चाय भी पिलाएं, ख्याल रखें, वो एक खिदमत कर रहे हैं, वो दुश्मन नहीं है। अच्छा, एक इसमें भी कॉन्सेप्ट ये आता है कि वो कि बच्चे पैदा हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे। आपको मैं बताऊं, अगर आप डेट से उठा लें 15-20 साल की, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना वो है ही पॉपुलेशन बम। बहुत अच्छी बात की, और यही मिसकंसेप्शंस हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में आ रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ये भी एक जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर हैं, एक सिंधी चैनल का एक प्लेटफॉर्म है। आपको मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, आपने कहा था कि पाकिस्तान का कल्चर बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत मोहब्बत देने वाला, लेकिन सिंध का कल्चर सबसे अलग है। वहाँ के लोग ज़्यादा प्यार करने वाले हैं और मोहब्बत देने वाले हैं, मेहमान नवाज है। तो ये कैसे क्या था और किस हवाले से आपने किया? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिंध का कल्चर, पहली बात है कि जो कराची में रहते थे, कराची भी सिंध है और मैं भी अपने आप को सिंधी समझता हूँ, ठीक है ना, और मैं ऑनर्ड हूँ। और लेकिन मुझे पहले कभी एहसास नहीं था। जब मेरी पहली दफ़ा गवर्नमेंट पोस्टिंग सांगड़ में हुई और मैं जब सांगड़ में गया, शुरू में तो मैं घबराया हुआ था, क्योंकि कराची में आप रहे हों और सिटी में रहे हों, मेजर सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का मेजर सिटी कराची है। लेकिन जब मैंने वहाँ की कुछ दिन होने लगे और जब मैंने मोहब्बत देखी, अभी आपको मैं बताऊँ, मेरे 80% फ्रेंड्स जो है ना वो सिंध के हैं। अरे वाह, 80%। अभी मैं कुछ दिन पहले आया हूँ खैरपुर से वापस। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े भी हैं, प्रिंस मेहदी रज़ा तालपुर, हिज हाइनेस के बेटे हैं खैरपुर के। हम उनके पास गए तो उन्होंने मेरे दोस्तों को सारा इंटरटेन भी करा, फिर कोटी जी के किला के लिए पूरी टीम भी भेजी, उनको दिखाया, शीश महल दिखाया फैज़ महल के साथ। और फिर उसी तरह से हम डिफरेंट जगहों पे, जो मैंने ये देखा है कि जब मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ कि जब हम अपने दोस्त से, कराची के फ्रेंड्स को, कि जब हम इंटीरियर सिंध जाते हैं मिलने के लिए, तो हमारे वहाँ के दोस्त टूल प्लाजा पे लेके आते हैं, लेने के लिए आते हैं और हार के मतलब वो शायर ने भी सही लिखा है कि हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं बहुत ज़्यादा। और माशर और जो है ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए और पॉजिटिव चीज़ों को लेके आना चाहिए, जितना वो ख्याल करते हैं। अभी हम कभी शिकार पे जाएँ तो मतलब इट्स अ होल एक्सरसाइज, यू नो, कि रात में भी मच लगी है तो गपशप हो रही है, तो अच्छा, आपकी वाकई में बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं और इतना ज़्यादा माशाल्लाह सुपर एनर्जेटिक आप रहेंगे अलग अलग फील्ड में, जहाँ देखें आपका अपना कंट्रीब्यूशन होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमारे यंगस्टर्स को कुछ बताएं कि कितना ज़रूरी है, और ये अब दुनिया ही मैं समझती हूँ इस चीज़ की है। आप कहीं नौकरी करने वाला दौर नहीं है, आपने कुछ अपना करना है, कुछ अपना बिजनेस करना है। तो इस हवाले से आप बताएं कि क्या कहना चाहिए। बिल्कुल, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं इसको इस तरह से बोलूँगा कि पहले तो आप एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर, कि आप प्रोवाइड करें जॉब्स। लेकिन ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो माइंडसेट भी चाहिए जो हर बंदे का नहीं भी होता। लोगों के रीजंस होते हैं। कभी कभार लोगों से पूछें आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, तो वो कहते हैं इसलिए कि कोई मेरा बॉस ना हो। तो यू हैव टू कम फॉर द राइट रीजंस। एंटरप्रेन्योर के तो बहुत ज़्यादा बॉसेस होते हैं, वो तो सब चीज़ों को चला भी रहा होता है और एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एनीवेज, जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखें और फिर ये देखें कि गैप्स कहाँ पे हैं और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं,
और वो अपॉर्चुनिटीज़ को हम कैसे फिल कर सकते हैं। और पाकिस्तान में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको बताऊं, अगर कहीं पे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में। मैं यूथ को ये कहूँगा कि बिल्कुल आप परेशान नहीं हो, ना कोई नेगेटिव अपने दोस्तों की कंपनी में नेगेटिव बातें करें। आई विल टेल यू कि पाकिस्तान में, मैं आपको अभी जहाँ पे हम बैठे हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है जी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, जहाँ पे 4000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। और ये सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं ये बनी हैं आफ्टर द 80s मोस्टली। और ये फ्रॉम जो लोग गैराज में काम करते थे, छोटा काम करते थे, घर के थ्रू शुरू किया, आज वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ उन्होंने पाकिस्तान में बनाई, कराची में बनाई हैं। हमारे पास कराची में 7 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इस वक्त जितने भी आप कराची के टाइकून से मिलेंगे वो सब हम्बल बिगिनिंग रही है उनकी, बिल्कुल। और उन लोगों ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट मैं यूथ को ये बात कहूँगा कि नंबर 1 आप जो हैं वो पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहें। दूसरी चीज़ है कि मेंटोर्स रखें, मेंटोर्स वो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं उनकी कंपनी में रहें, वो आपको एक डिफरेंट माइंडसेट देगा। अनफॉर्चुनेटली यूथ क्या करते हैं कि वो अपने अभी बेचारे खुद बिगनर्स के साथ बैठते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं और वो उनको खुद पर भी पता नहीं कर पाएंगे, उनको रास्ता अभी खुद भी नहीं पता ना जी। मैं कह रहा हूँ उनसे एडवाइस लें जो रास्ता सफर करके पहुंच चुके हैं मंजिल तक। बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी बात की है। ऐं ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हियूं हलनि पियूं। डॉक्टर फरहान ईसा जहिड़ी शख़्सियत जॾहिं प्रोग्राम में अचनि था त हुन सां ॻाल्हाइण जे लाइ घणा पासा आहिनि, घणा टॉपिक्स आहिनि ऐं इन्हनि ते ई अॻिते ॻाल्हाइबो। पर साही जो टाइम थी वियो आहे, वक़्तु आहे ज़ाहिरा प्रोग्राम जो उन हवाले सां हलबो आहे, थोरो मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे, दुनियादारी बि हलाइणी पवंदी आहे। सो साही वठूं था, साही खां पोइ वरी आप ते अचूं था। बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं डॉक्टर फरहान ईसा सां ख़ूबसूरत कचहरी जारी आहे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत यूथ के हवाले से अभी अब जिक्र किया कि किस तरीके से उनको सोचना चाहिए और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है उसको एम्पावर करने के लिए आर्ट और कल्चर का किस हद तक रोल है, आप क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो तो इंटीग्रल पार्ट है। देखिए, अगर मतलब बिल्कुल अगर सरिया की तरह इंसान बन जाता है, ना वो बेंड हो सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, बच्चे ख़ास तौर पे, और ना उनका माइंड खुल सकता है, जो कलर्स खोल सकते हैं, जो अच्छी किताबें या अच्छी शायरी पढ़ के खुलता है जहन। और मतलब आई फील कि इंटेलेक्चुअली जो है वो अगर जब तक चैलेंज ना मिले तो ग्रूम नहीं कर सकता। और ये जो सोहबत हुआ करती थी पहले और जो होनी चाहिए आज भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ यूथ को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो हकूक़ुल इबाद के लिए कोई काम कर रहे हो, कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हो, ये चीज़ें ऑल टुगेदर कंबाइन करके जो है ना वो एक इंसान को कंप्लीट बनाती हैं। इट्स जस्ट लाइक आर्ट एंड कल्चर को मैं इस तरह से समझता जाऊंगा कि अगर आर्ट एंड कल्चर के बगैर जो है ना इंसान एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। अरे वाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो रंग है ना दुनिया में, जो खूबसूरती की अलामत है, वो बिल्कुल इन्हीं से, आर्ट और कल्चर से ही आता है। चाहे किसी भी दुनिया के हिस्से का कल्चर हो, कोई भी उसकी सकाफत हो, लेकिन उसकी अहमियत का जानना और उसकी कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ के अपने लोगों के। सो वही बात है कि इंसान वही ग्रो करता है जो अपनी रूट्स उसकी मजबूत हो और अपनी रूट्स के साथ वो कनेक्टेड हो। चाहे रूट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम रूट्स नहीं बनाएंगे, जिस पेड़ की रूट्स नहीं होती तो वो फौरन गिर जाता है। जिसकी रूट्स होती हैं ना तो वो उसको जितनी से बड़ा तूफान आएगा वो उसको हिला नहीं सकता। अच्छा, आप जब अलग अलग आपके एरियाज में पोस्टिंग हुई है, आपने पहले भी जिक्र किया कि सांगढ़ में भी आपने जाके काम किया था, तो जब इस तरह के एक नए इलाके में जब भी आपका जाना होता था तो क्या आपका फर्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी थी, पहले टास्क क्या होती थी आपके ज़हन में? देखिए, मेरी जो कोई प्रायोरिटीज़ में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो मेरे दिल के बहुत करीब है वो माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनको सेफ़ फील करना, उनको और जो है वो उनको कंफर्टेबल फील करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने कायदे आज़म ने जो है वो सबसे पहले उनसे पूछा गया कि आप गवर्नर जनरल अगर बनेंगे तो क्या आप बेहतर समझते हैं? कहते हैं मुझे सबसे पहले आप माइनॉरिटीज़ का गवर्नर जनरल बनना है। और मेरी हमेशा से ये कॉन्सेप्ट है
कि पाकिस्तान में जो हरा और सफ़ेद है, और सफ़ेद ने झंडे को पकड़ा हुआ है, हरा भी इसलिए ऊपर है क्योंकि सफ़ेद बीच में है। और उसी और यही कॉन्सेप्ट है हमारा, इतना इम्पोर्टेंस हमारे कंट्री ने और कायदे आज़म ने हमारे माइनॉरिटीज़ के लिए दी हुई है, और हमारे लिए वो हमारे प्राउड हैं। दूसरी चीज़ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी जगह पे आप जाएं तो, कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें, सुने एक दूसरे की बात को। ज़ाहिर है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस का लेवल बढ़ाना और उनको बैठ के उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, जो उनकी चीज़ें जो उनको जो सिमिलर हैं उनको बड़ा करना और डिफरेंसेस को साइड पे रखना, तो फिर बड़े से बड़ा चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाती हैं। तीसरी चीज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है हमेशा से, वो है विमेन एम्पावरमेंट। देखिए हमारी जो विमेन है, माशाल्लाह आप इतनी इंटरप्राइजिंग हैं, हमारी विमेन जो हैं वो पाकिस्तान को, अगर मैं समझता हूँ अभी तक इस उम्र तक के सक्सेस, अगर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, बढ़ रहा है, बल्कि वो हमारी विमेन जो अब वर्क फोर्स में आ रही हैं और जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वो इतनी टैलेंटेड हैं। बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ कि कभी कभार आप मेल्स का इंटरव्यू लें, पहली दफ़ा जो दे रहे होते हैं वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं, और लेडी कोई से लें पहली दफ़ा, चाहे गांव की हो, वो इतना कॉन्फिडेंटली बात करती है। तो अच्छा वैसे भी देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया काम ही नहीं कर रहा, रुका हुआ है, और दूसरा सिर्फ काम कर रहा है, तो मोटरसाइकिल इतना आगे नहीं जा सकती। तो हमारे यहाँ भी मर्द और औरत जो है वो मोटरसाइकिल के 2 पहिए की तरह है। जब दोनों एक ही तरफ मूव करेंगे तो मोटरसाइकिल तेज़ जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान के अंदर हमारी विमेन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। हमारी ईसा लैब की भी सक्सेस हुई है ना जी, उसका भी रीज़न हमारे पास जो विमेन है, 65% विमेन है हमारे पास। और यकीन माने कितनी डेडिकेशन और कमिटमेंट से वो काम करती हैं और मेहनत करती हैं, और लॉयल्टी, सिंसेरिटी, मतलब हर अच्छी क्वालिटीज़ जो है ना वो बेसिकली विमेंस के अंदर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है आपने की है। और ईसा लैब्स की जब आपने बात की है, इतनी सारी ब्रांचेस हैं, एक ब्रांड है, और उस चीज़ को उसकी लेवल मयार बरकरार है। अक्सर ऐसा होता है जब आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, एक मुकाम मिल जाता है, तो फिर उसका मयार गिर जाता है चीज़ों का। तो किस तरीके से एज ए CEO आप देख रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो आपकी नज़र होगी, जिस तरीके से आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इस चीज़ में कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो काम करने वाला बंदा है वो यहाँ पे आपके पास आकर एक सिक्योर फील करे। बिल्कुल ऐसा है। देखिए उसकी मैं बताऊँ, इसमें मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक तो पहली बात है, रिटेंशन लेवल 95% है। तो जो लोग ज्वाइन करते हैं, कोई 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग फैमिली बन गए। और इसमें बहुत देन अगेन फिर विमेन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि लेडीज़ जो है ना, जब उनको एक सेफ़ इन्वायरमेंट मिलता है, एक अच्छी एक अच्छे कॉलीग्स मिलते हैं, तो वो ऐसे स्विच नहीं करती जॉब्स। मर्द को ये होता है कि थोड़े से पैसे मिले वो स्विच कर देते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल, बट मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी मर्द भी मेल ही हूँ। लेकिन आई टेल यू, तो वो जो है ना वो एक बैकबोन होती है, स्ट्रेंथ जो होती है। फिर हमारा जो पेशा है ना, ये एक तरह से इबादत है हमारे लिए, क्योंकि वजह ये है कि इससे लोग जो बीमार होते हैं, हमारे रिजल्ट से उनका इलाज होता है। सिर्फ डायग्नोस्टिक्स नहीं होती कि पता, तशखीस नहीं होती सिर्फ, बल्कि मॉनिटरिंग भी होती है कि पेशेंट ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा, या कोई इलाज में चेंज करना है डॉक्टर को। तो हमारा काम जो है ना वो हमारे लिए तो एक इबादत है। हम समझते हैं कि हम पेशेंट की सेहत बेहतर करने के लिए शामिल हैं। और अब जो है ना इसमें थोड़ा सा चेंज भी आता जा रहा है कि अब हम प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, शुरू से डायग्नोस्टिक में करा के मालूम कर लें कोई चीज़ ठीक नहीं है, अगर है तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें और कि बीमारी ना पड़े। तो बेसिकली हम सबको यही करना चाहिए कि हम अपने बारे में पता होना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, और इससे पहले कि मसला बहुत बड़ा हो तो जाके उसको फिर हम उसका इलाज कराएं, और तकलीफ़ में हो पहले से हल कर लें। लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ चीज़ें गुजारिश अगर आप मुझे दें तो एक तो ये है कि पानी का इस्तेमाल, तो कम से कम 8 ग्लासेस पानी रोज़ पीना ज़रूरी है। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो यूरिन का जो कलर है ना, अगर वो बहुत डार्क येलो हो रहा है या झाग आ रही है, इसका मतलब भले आपने 8 ग्लासेस पिए लेकिन वो उस वक्त भी कम है। अच्छा। तो आपको और ज्यादा पीने हैं। बॉडी टू बॉडी इसकी नीड, गर्मी है, कोई धूप में है, अब जो एसी में बैठा है उसके लिए शायद 8 ग्लासेस सही हो, लेकिन अगर कोई धूप में बैठा है, राइडिंग कर रहा है, या वो कोई मजदूरी कर रहा है, तो ज़ाहिर है उसको फिर ज़्यादा। फिर एक चीज़ है 7 से 8 घंटे की नींद होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग ना सबसे बड़ा मसला है आजकल। अब आपको नहीं, 2 वजह से मसला है। एक तो ये है कि हम लोग जो है ना नींद को लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं।
मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान वो क्या करते हैं, वो जागते रहेंगे जब तक कि वो बेहोश नहीं हो रहे होते हैं ना। तो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि या वो शाम में चाय या कॉफ़ी रात को पियेंगे तो ज़ाहिर है वो स्टिमुलेंट होता है, वो आपको जगा के रखता है। तो जो भी चीज़ें 7 से 8 घंटे नींद लेनी है। अच्छा, अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि स्ट्रेस लेवल्स। हम लोगों ने ना अपनी, क्योंकि हम चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं तो हम हर वक्त स्ट्रेस रहते हैं। हमेशा हमें दूसरों से मुकाबला करना है, दूसरों के, हम उनकी सक्सेस तो देख रहे होते हैं लेकिन जो पानी के नीचे टिप ऑफ द आइसबर्ग तो देख रहे होते हैं कि जो नीचे उनकी हार्ड वर्क, स्ट्रगल, तकलीफें, पेन तो नजर आ नहीं रही होती। फिर सोशल मीडिया ने आधे लोगों को डिप्रेस कर दिया है, बिकॉज उसमें आप पॉजिटिव साइड दिखा रहे होते हैं और सामने वाला जो है वो समझता है कि इनकी जिंदगी ऐसी है। भाई वैसे तो खैर अच्छी बात है अगर उसकी जिंदगी हो, उसके लिए दुआ गो होना चाहिए, हमें कहना चाहिए गुड फॉर हिम और हर। लेकिन हम जेलसी, हसद आ जाती है। आपको पता है हमारे यहाँ जो 3 चीज़ें मैंने देखा जो लोगों को बहुत डिप्रेस करती हैं, वो हसद और गीबत, जो इस्लाम में मना है और इतने मतलब बिल्कुल ही हराम कहा गया है। और आपको पता है जब भी बैठेंगे तो गीबत, चुगली, ये चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं। मैं आपको बताऊं, कोविड का मैं आपको, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, तो कोविड के अंदर हमारे पास पेशेंट्स थे, हमारे टीम मेंबर हैं अनवर शेख साहब, वो वहाँ पे डायग्नोस्टिक लैब चला रहे थे, सिक पेशेंट्स के साथ होते थे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। तो वो जो हम लोगों ने वहाँ पे एक स्टडी करी कि जैसे यहाँ वहाँ पे 300 लोग हैं, 300 लोगों को नॉर्मल जिस तरह से इलाज चल रहा था वैसे ही हुआ, और 300 लोग ऐसे थे जिनको हमने जाके बात की कि आपको क्या गम है या क्या परेशानियां हैं, उसको सॉल्व करते हैं। सब लॉकडाउन था, हम भी लॉकडाउन में थे, काउंसलिंग करते थे। नहीं, हमने कहा कि किसी ने कहा कि भाई मेरी जो है ना भाई से लड़ाई हुई थी 3 साल पहले और 3 साल से मैंने बात नहीं की। किसी ने कहा कि मेरी वाइफ की और मेरी मदर की लड़ाई हुई थी और मैं मुझसे वो नाराज़ हो गई और मैं बड़ा परेशान हूँ इस वजह से कि वो लड़ते रहते हैं फॉर एग्जांपल। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। किसी ने कहा मेरा दोस्त था 10 साल पहले अमेरिका गया, हम रोज़ बात किया करते थे, आज हमारी मतलब बात भी नहीं होती और पता भी नहीं है वो कहाँ है। तो सब फ्री बैठे हुए थे, हमने उनको फ़ोन दी, उन्होंने उनको कॉल्स करना शुरू करी। किसी से उन्होंने कहा मैं अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ अपने बिजनेस पार्टनर से, मैंने उसको चीट किया था और ये चीज़ जो है ना मुझे उसका इंतकाल हो गया लेकिन मेरे दिल में रह गई ये बात। तो उन लोगों ने जो है ना सब कॉल्स करके, किसी ने अपोलोजाइज़ किया, किसी ने अपने भाई से सॉरी कहा, अरे वाह, किसी ने वैसे ही कांटेक्ट किया। तो जिन लोगों ने ऐसा काम किया पॉजिटिव तरीके से, वो उनकी जो हीलिंग टाइम था ना वो 50% टाइम फास्टर हो गया था। यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी हमारा माइंड से भी जुड़ी हुई है और नींद भी जुड़ी हुई है। जितना पीसफुल और आप खुद सेटिस्फाइड रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी बिल्कुल रहेगी। और इसी वजह से लोगों को नींद नहीं आती, फिर वो पिल्स लेना शुरू करते हैं। वो क्या होता है, वो वैसे ही है कि अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है वो सर दर्द की दवा ले ले, वो इलाज नहीं है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, वो उस वक्त दर्द को ठीक कर देगी लेकिन मसला हल नहीं होगा उससे, वजह कोई और। जी। एक फिर चौथी चीज़ होती है एक्सरसाइज, या मतलब 1 घंटा जो है ना वॉक करना। या लोग कहते हैं हम तो अपार्टमेंट में रहते हैं, हम कहाँ क्लब्स जा सकते हैं, या हमारे पास सेफ्टी नहीं है। अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं ऊपर नीचे, वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने कमरे में बैठ के एरोबिक्स भी कर सकते हैं। तो वो एक्सक्यूजेज होते हैं जी। और फिर एक चीज़ है कि ग़िज़ा का सही इस्तेमाल करना। तो एक सिंपल फार्मूला ये है कि दिन में 5 रंग के कलर्स के खाने आपके ग़िज़ा में शामिल होने चाहिए। कौन से कलर्स? All 5, any 5 colors. Any 5 colors, but 5 colors. क्योंकि अमाइनो एसिड्स जो है ना, अगर हम ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो कोई अमाइनो एसिड्स हमें नहीं मिलेगा, वो आपको कैबेज में मिलेगा मसलन फॉर एग्जांपल, या बीट रूट में मिलेगा या गाजर में मिलेगा। तो सिंपल फार्मूला ये है कि 5 किस्म के रंग खाएं। तो ये अगर चीज़ें हम करेंगे ना तो यकीन माने कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और बीमारी, स्ट्रेस, ये बहुत अच्छा, स्ट्रेस ये दोनों कनेक्टेड हैं। कभी कभार हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो उसकी वजह से हमको छोटे छोटे स्ट्रेसेस फजूल के होना शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और है कि मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना। हमारे पास तो है ना इतनी अतायत भी बहुत ज़्यादा है ना। एक जो है वो डॉक्टर हैं, वो हर चीज़ का इलाज कर देते हैं, मतलब उसी से पूछते हैं सब कुछ। मतलब हाँ, तो अच्छा, और आपके पास ना अच्छे दोस्त होना भी बड़ी ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो बड़ी गनीमत है, ब्लेसिंग है आज के दौर में। पॉजिटिव फ्रेंड्स जो आपको इनकरेज करें। मैं यूथ को हमेशा कहता हूँ, जब मैं लेक्चर्स पे जाता हूँ उनके पास, मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई दोस्त है ना जो आपसे कहता है, आपने फॉर एग्जांपल आपका मूड है कि स्टेज पे चढ़ के कोई गाना सुना दें या स्पीच दे दें, और वो आपको कहते हैं नहीं करना, लोग मजाक उड़ाएंगे, प्लीज़ ऐसी लोगों से दोस्ती छोड़ दें। आपको पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाएं जो आपको इनकरेज करें, गाइड करें। और आपको कभी कभार आपको एडवाइस नहीं चाहिए होती, आपको चाहिए होता है कि सिर्फ कोई सुन ले आपकी बात।
तो ऐसे लोग हैं। बिल्कुल तो है, अगर आप अपने क्या बात हॉल है। से निकले बहुत खूबसूरत बात की आपने ये। आपको ये अंदाजा होगा कि ये लोग आपके साथ ही बैठे हैं, आपके सामने ही हैं। तो ये कुछ चीजें करने से जो है ना, और ये जो कोविड में कहा था ना हाथ सही से धोना, ये भी बिल्कुल, बड़ा बहुत अच्छी बात इम्पोर्टेंट है। और ये जैसे आपने अभी इम्यूनिटी की बात की ना, आजकल के बच्चों में सबसे ज्यादा इम्यूनिटी का मसला है। स्कूल गोइंग बच्चे हैं, फिर स्कूल के ग्रेड्स उनके मुतासर होते हैं, तो समझ में नहीं आता। और माओ को बोलो तो वो कहती हैं कि वो फ्रोजन अपने खानों पे आ गए हैं कि भाई, और नूडल्स, मैगी, कुछ इस तरह के प्रोसेस्ड फूड है, वो खा लिया तो बस, खाना नहीं खाया तो इसने वो खा लिया, तो जाहिर है उस चीज का अल्टीमेटली असर क्योंकि होता है। बच्चों के अंदर अगर सही से ग़िज़ा नहीं देंगे ना, जी। और उनके विटामिन्स का ख्याल नहीं रखेंगे, इस टॉपिक पे आप जरूर करेंगे क्योंकि ब्रेक का टाइम है, और क्योंकि बड़ा मैं चाह रही हूँ उस पर आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि हमारे जो बच्चों की सेहत है उसको डेली रूटीन में किस तरीके से उसको फोकस किया जा सकता है। नाज़रीन, बेहतरीन गाल्बो लाहे पर नंढड़ी साई जो वक्त साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में डॉक्टर फरहान ईसा साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात की थी, इम्यूनिटी की बात हो रही थी और बच्चों की बात हो रही थी। मैं चाहूँगी इस हवाले से कुछ बताएं आप। क्योंकि बच्चों को ना अटेंशन काफ़ी चाहिए होता है आजकल। जो है हम प्रॉब्ली माहौल ऐसा हो गया, टीवी आ गया, सोशल मीडिया, फ़ोन, कि बच्चों का टाइम जो है ना दे नहीं पा रहे होते। अच्छा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो मेड्स रख लेते हैं, और वो मेड्स बच्चों को ज़ाहिर उस तरह तो नहीं पाल सकती ना, तो थोड़ा सा अटेंशन देना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ माँ को अटेंशन देना है, बाप को भी अटेंशन देना है। ये दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज़ ये है कि बच्चों की ग़िज़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्स का खाना, वेजिटेबल्स का खाना, रेड मीट का खाना, बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बात बताऊँ, आजकल तो आपको पता है गाँव के पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, गाँव के लोग भी, मतलब जब जिन्हें कोई एजुकेशन नहीं है वो भी बना रहे हैं। तो ये कभी सेहत की वीडियो ज़रूर देखें। अब तो इतनी इंफॉर्मेशन है, समंदर है कि कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, क्या चीज़ें लेनी चाहिए, वो हर जगह पे फैला हुआ है। दूसरी बात है, वैक्सीनेशंस का जो कोर्स है, पता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। 12 मोहल्लिक बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन होती हैं बच्चों की, वो ज़रूर लगानी चाहिए, वो मुफ्त लग रही हैं। वो अब एक नई वैक्सीन है, मिनिस्टर साहिबा अज़रा पिचो ने स्टार्ट करने वाली हैं, वो HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, जो कि औरतों में सर्वाइकल कैंसर कॉज होने का एक जरासीम है जो कॉज करता है। ये भी दुनिया में हार्डली होता होगा, ये सिंध पहला सूबा होगा पाकिस्तान का जो ये वैक्सीनेशन अभी रोल आउट कर रहा है। आज ही बल्कि उसकी मीटिंग हुई है, उसमें यूनिसेफ और WHO के साथ मैं भी बैठा था। तो कहने का मकसद ये मैं बताऊं, बचाव के लिए वैक्सीनेशंस और ग़िज़ा, वर्जिश, बैलेंस और स्लीपिंग टाइम। बच्चे भी जागते रहते हैं, माँ बाप भी जाग रहे हैं, बच्चे भी जाग रहे हैं, बच्चे सो ही नहीं रहे हैं। बच्चे तो मैं समझती हूँ उनको तो जो माहौल देंगे वो बिल्कुल सारी रात भी जागेंगे तो वो जागेंगे। और फिर बहुत ज़रूरी है कि उनके सामने कोई स्मोक ना कर रहा हो या कोई और चीज़ ना कर रहा हो, क्योंकि उनके ऊपर इसका इफेक्ट हो रहा होता है। और सेकंड हैंड जो स्मोक है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो रोल मॉडल लें। एक चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को कि बच्चों के सामने कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए उनको। हो जाती है इंसान की, मुश्किल है लेकिन हो जाती है। लेकिन पता है क्या, वी नीड टू रियलाइज कि कितने इंपॉर्टेंट हैं वो, और उनके सामने ना नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसी तरह से बच्चों के सामने रोल मॉडल बनना चाहिए। अगर कोई फादर जा रहा है, वो अपनी सिगरेट पी के गाड़ी से बाहर फेंक रहा है या कचरा बाहर फेंक रहा है बच्चों के सामने, या वो रिश्वत दे रहा है, तो बच्चे क्या उसको नॉलेज और क्या चीज़ मिल रही है। फिर कहते हैं बच्चे बाद में क्या होगा, वही कहते हैं ना कि बच्चों को आप नसीहत ना करें, वो आप जो करते हैं बच्चे वो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ जो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है, वो हमारे प्यारे सूबे से और हमारे मुल्क से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत। मैं आपको बताऊं, अभी जनरल आसिम मुनीर ने की लीडरशिप में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने SIFC का एक इदारा बनाया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और गवर्नमेंट में, जिसमें आर्मी भी है, गवर्नमेंट के लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेसी भी है। वन विंडो ऑपरेशन है जो बिज़नेस को एक खिड़की के थ्रू जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहा है। अभी 3-4 साल के अंदर अंदर आप पाकिस्तान को देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन पे और ज़्यादा आ जाएगा। अभी भी हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो 100,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गई है। हमारा डॉलर स्टेबलाइज्ड हो गया है। महंगाई जो शरह सूद जो है वो 12% से कम आ गया, 22% पे था, और अभी 9-8 पे आने वाला है। तो पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक। हमें चाहिए कि जब भी बात करें पाकिस्तान की, पॉजिटिवली करें। पाकिस्तान की जो बच्चों को भी सिखाएं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी बातें, हिस्ट्री, कल्चर, स्पोर्ट्स,
अगर आप मेरा फेसबुक देखेंगी तो मैं इतनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में हो रही है, हमारे बच्चे पूरी दुनिया में जाके जो है ना वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। एक चीज़ ये है कि जो मेरे लिए एक और चीज़ जो बड़े दिल के करीब है, डिफरेंटली एबल बच्चे जो स्पेशल लोग होते हैं, चाहे वो ब्लाइंड हो या मेंटली स्लो हो, उनका हमें ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है। उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए और हमें बिलीव करना चाहिए एज पाकिस्तानी ऑन इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये जब हम सब एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे और ये जो हमारी इवन जो हमारे सूबों के कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस ही तो खूबसूरती है। जैसे कलर्स डिफरेंट होते हैं तो पूरी पिक्चर बनती है। इख्तिलाफ में ही तो हुस्न है ना, जब आपके डिफरेंस होंगे और उस चीज तो वही चीज और वो हर एक की ब्यूटी है। और पाकिस्तान तो भी पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, हर सूबे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और एक मैं ज़रूर कराची के लोगों को सजेशन ज़रूर दूंगा, आपका टाइम भी ख़त्म हो रहा है, कि प्लीज़ जाइए, विजिट करें, खैरपुर को करें, कोटडीजी को विजिट करें, मीपो खास को करें, मैंगो सिटी है, आप देखेंगे कितनी ब्यूटी है, कितनी मोहब्बत है। जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज है ना सर, अगर वो इस तरह का कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर लेंगे ईयरली या हर 6 महीने में अपने बच्चों को किसी न किसी शहर, सिंध के किसी शहर में विजिट करवाएं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छा कहा, बल्कि करना ये चाहिए कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनको कल्चरल एक्सचेंज स्टूडेंट्स करने चाहिए, कि उनके स्टूडेंट्स कराची आ जाएं एक हफ्ते के लिए, इनके स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी चले जाएं, फिर वो वहाँ पे सर्कुलेट करें। और ये पता है यूएसए करता है, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा प्रोग्राम ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट्स है, और उसके एलुमनाइज जो हैं पाकिस्तान यूएस एलुमनाइज कहलाते हैं। ग्लोबली दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, मैं उसका प्रेसिडेंट था कराची का, और ऐसी बेतहाशा स्कॉलरशिप्स आती हैं। मैं बल्कि आपके थ्रू प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा कि आप प्लीज़ देखें, 168 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स आती हैं यूएसए जाने की, पढ़ने के लिए, जो सारा स्पॉन्सर्ड होती हैं। तो अब बच्चों को ये भी चाहिए कि दूसरों को ब्लेम गेम में ना पड़ें, वो जाके देखेंगे कितनी अपॉर्चुनिटीज डोर स्टेप्स पे रखी हुई हैं। और इस प्रोग्राम आपके थ्रू वो मुझे याद आ रहा है आपकी बातों से कि एक बच्ची थी हमारी जो गूगल के थ्रू उन्होंने अप्लाई किया और गूगल कंपनी में वो हायर हुई, और मेरे ख्याल से यूएई में जो अपने गूगल के उनका मेन हेड ऑफिस है वहाँ पर, वो यहाँ से वो सिर्फ लिंक्डइन के एक थ्रू उसने एक अपना सीवी दिया और वहाँ से वो बच्ची निकल गई। तो देखा जाए तो रास्ते बहुत सारे हैं, हम बस गलत आंखें खोल लेना और वो पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं ना, तो आंखें भी खुल जाती हैं। और बच्चों को मैं ये भी कहूँगा कि देखें, ये भी देखें कि आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। आजकल की यूथ में ये हो गया है कि कोई काम करो तो दे थिंक कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, मतलब मेरा क्या फायदा होगा। exactly. तो जब हम अपने से बाहर निकलते और फायदा सिर्फ पैसे, पैसे का, ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि अगर फायदा सिर्फ इंसान देखता है कि पैसे कितने मिल रहे हैं वो फायदा है, ये नहीं देखता कि आप वक्त स्पेंड करेंगे, आप वहां जाके जब 20 लोगों के साथ काम करेंगे, चाहे वो कोई भी लेबर हो, उससे आप कितना सीख रहे हैं। को टीम बनती है ना, जैसे ये शेर है कि मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई मंजिलें, एक सफ़र अच्छा लगा, एक हम सफ़र अच्छा लगा। तो जब आप सफ़र करते हैं किसी भी, अगर आप रोटरी इंटरनेशनल को ज्वाइन करते हैं, किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करते हैं, या किसी के साथ मिल के आप सिर्फ बीच क्लीनिंग भी करते हैं, तो आपकी दोस्तियां बनती हैं, आप सीखते हैं, हर चीज़ एक सीखने का वो होता है, और फिर मंजिल मिल ही जाती है। बिल्कुल, मंजिल मिल ही जाती है। बहुत अच्छी आपने बात की है, और जो एक पॉजिटिविटी और पॉजिटिव अप्रोच ज़िंदगी की तरफ होनी चाहिए, आपकी बातों में नज़र आ रही है। और यही बात मैं समझती हूँ कि हमारे जो नौजवान देखने वाले हैं, हर उस शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आप किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। ॾाढो ज़रूरी आहे त तव्हां ज़िंदगीअ में जेको फोकस कयो था उहे फोकस सुठियुनि ॻाल्हियुनि ते हुजनि, पॉज़िटिव ॻाल्हियुनि ते हुजनि। ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे सॼी दुनिया ई इन हवाले सां कमु कंदी आहे, चाहे कोई बि मुल्क हुजे, कोई बि इलाइक़ो हुजे, कंहिं बि क़िस्म जो कल्चर हुजे, पर जॾहिं तव्हां ॾिसो था त हिकिड़ी यूनिटी आहे उन सोसाइटीअ में, त पोइ उहा ग्रो करे सघे थी। सो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु फोकस कयो। ऐं डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि एक फाइनल, एक लास्ट मैसेज जो मेरे देखने वालों को मैं चाहूँगी आप देखें, उस नौजवान को जो सिर्फ इस तलाश में होता है, इस मौके की तलाश में होता है कि उसको मौका मिले और वो पाकिस्तान छोड़ के जाए कहीं बाहर। पहली चीज़ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पहले तो चीज़ ये कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे हज़ारों लोगों से मैं बात करा सकता हूँ, बल्कि आप बताइएगा, आपके पास इंटरव्यूज़ ये बुलाएंगे जो कि पाकिस्तान में ही सक्सेसफुल हुए हैं, और मैं दुनिया ट्रैवल करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी कि पाकिस्तान से अच्छा मुल्क दुनिया में नहीं है। अरे वाह। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो भी ज़र मुबादला भेजेंगे। इन द एंड पाकिस्तान शुड बेनिफिट एंड वी शुड ऑलवेज बी प्राउड पाकिस्तानीज। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मैसेज, थैंक यू सो मच। और
आप आए, अपना टाइम निकाल कर आए। और भी आपसे बहुत सारी और भी बातें करनी है, क्योंकि आपकी जो शख्सियत है ना वो किसी एक उसमें महदूद नहीं है। आपसे हम आर्ट के बारे में बात कर सकते हैं, शायरी के बारे में बात कर सकते हैं, और उसके लिए हमें 3-4 और प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच जी। अभी क्या है कि हमारे नाजरीन को तो पता है, अंदाजा है, और आपको भी पता चलूं कि लाजो भाई बहुत बेहतरीन कंपोजर है हमारे। जाते जाते खूबसूरत सा कलाम, एक सॉन्ग हमें सुनाते हैं। ऐं नाजरीन हींअर वक्त बिल्कुल पूरो थी चुको है, असांजो प्रोग्राम ख़त्म थियण वारो आहे। ऐं वेंदे वेंदे लाजो भाई जो सॉन्ग आहे वो इंजॉय कयूं था। डॉक्टर फरहान ईसा सां कईसीं ख़ूबसूरत कचहरी। ईंदड़ प्रोग्रामनि में वरी हिकिड़े ॿिए ख़ूबसूरत सेलिब्रिटी सां असां कंदासीं मुलाक़ात। तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे दुआनि में यादि रखो। अल्लाह हाफ़िज़। ये शान बेनियाज़ी, ये बेरुखी का आलम बेबाक हो गया है। उनका मिजाज लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। कुछ लोग चुप रह के भी नजर में है प्यार के इशारे। कुछ लोग रूठ कर भी